Study the flow chart given below where a substance have been labeled as A, B, C। आपने देखा कि ये क्या है, आप देख रहे हो कि डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है। डाइल्यूट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सोडियम सॉल्ट बन रहा है, ए में सोडियम सॉल्ट बन रहा है और गैस बी बन रही है और साथ में NaCl प्लस वाटर निकल रहा है। हमें यह देखना है कि डाइल्यूट HCl का साथ किसकी रिएक्शन कराएं। तो यहाँ पे ए क्या होगा, कौन सा सोडियम सॉल्ट होगा। हमारे पास Na2CO3 है, Na2CO3 है, Na2SO4 है, NaSCO3 है। तो हम यहाँ पे रिएक्शन करके देखेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं। हमने देखा कि Na2CO3 है, ये Na2CO3 है। अब आपने देखा कि क्या है, HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। अब ये होता क्या है Na2CO3, तो आप जानते हो कि किसका वॉशिंग पाउडर होता है। ये क्या होता है, ये वॉशिंग पाउडर। और ये वॉशिंग पाउडर है और इसके साथ अगर रिएक्शन करती है तो आपने देखा होगा क्या क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट नमक बनता है, सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनता है, वाटर बनता है। और आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है जो बी ऑप्शन में है। वो गैस कौन सी है, CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2। तो हमने देखा कि ए हमें पता चल गया कि Na2CO3 है और गैस कौन सी निकल रही है, CO2। तो दो ऑप्शन में CO2 निकल रही है। तो अभी हम नहीं लगा सकते कि ए है कि बी है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सी प्रोडक्ट क्या बनता है। तो CO2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, अब CO2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, लाइम के साथ। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, CaO। लाइम वाटर क्या होता है, CaO। अब ये लाइम वाटर के साथ अगर ये, सॉरी लाइम वाटर ये नहीं होता, हाइड्रोक्साइड होता है, OH का होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर। अगर इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो COOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या बनाएगा, आप जानते हो व्हाइट PPT बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaCO3 प्लस H2O बनेगा। तो हमने देखा कि CO2 बी ऑप्शन में क्या है, CO2, ए में क्या है, ये है, और CaCO3 भी बना रहा है। क्या बना रहा है, CaCO3 भी बना रहा है। तो हमने देखा कि CaCO3 किस में बन रहा है, और एक्चुअल में CO3 क्या है, ये आपका संगमरमर है। इंग्लिश में कहें, सॉरी हिंदी में कहें तो ये संगमरमर है। और संगमरमर कहाँ, चौक में यूज होता है, चौक बनाने में भी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज होता है, चौक बनाने में, संगमरमर पत्थर बनाने में, इन सब चीजों में बनाने में यूज होता है। तो आपने देखा A, B, C तीनों प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है, और बी हमारा क्या है, ये है, और सी हमारा क्या है, ये है। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट को देखोगे तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बंद करना। देखिए आप लोग, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा, आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अब हमें इसमें पहचानना है कि इनमें कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। अब आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। और पहली सेल में अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, पहली सेल में 2 जाते हैं, दूसरी सेल में 8 और तीसरी सेल में 3। और हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। तो एल्यूमिनियम क्या करना चाहेगा, नियॉन की तरह बनना चाहेगा। और नियॉन बनने के लिए से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आए। अब आप लोग कहोगे लूज किए, अरे जो अमीर आदमी होता है वही जो पैसे देता है, और जो देगा वो बड़ा आदमी होगा, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो देखो आपने +3 चार्ज देखा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 6। अब इसे 8 बनना है, 6 से 6 अगर 8 हो जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर इसको ऑक्टेट अपना पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, 8 बनाएगा, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहां से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूले को तोड़ना आता है तो आप अपने आप बता दोगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ये आपका करेक्ट। देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैविंग एटॉमिक नंबर 13 और फॉर्म a compounds with element Y having atomic number 9
द कैटायन एंड एनायन फॉर्म विल बी आपके सामने ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इसमें से आपको आंसर बताना है। अब आप तुक्का लगाओगे तो तुक्का लगाने का तो पता नहीं कौन सा लगा दोगे, 3 चेक करोगे, डी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, ए लगा सकते हो, बी लगा सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको सोचना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर एक्स है कौन सा, एक्चुअल में एक्स है क्या। तो एक्स एटॉमिक नंबर अगर याद है आपको तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ये आपका 13 हो गया एटॉमिक नंबर। 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। आप जानते हो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9 का होता है। अब आपको एल्यूमिनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखो, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट सेल में आपके 2 आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरी सेल में 3 आएंगे। और हर एक एलिमेंट की खासियत होती है कि वो स्टेबल रहना चाहता है। कैसा रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। और स्टेबल रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करने पड़ेंगे, स्टेबल बनने के लिए। वो नियोन की तरह करेगा, और नियोन ऐसी गैस है जो स्टेबल है, नियोन ऐसी गैस है जो स्टेबल है। और नियोन की तरह बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करता है तो Al से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, माइनस हुए, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, तो ये बन गया Al की पावर 3। ये आपको पता चल गया। ऐसे ही फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो पहली सेल में 2, दूसरी में 7। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा, वो कहीं ना कहीं से, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात की गई है, तो एल्यूमिनियम से आपका गेन करेगा। और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन टोटल गेन करेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे गेन हो रहे हैं, एक तो यहां हो रहे हैं Y के, और एक यहां फ्लोरीन क्या है, एक्चुअल में Y है, फ्लोरीन क्या है, Y है। तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसके ऊपर 3F1 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते 3F1 आ गए। तो हमने यहां पे देखा कि एल्यूमिनियम आपका क्या है, X है। तो एल्यूमिनियम हमें पता चल गया कि X है, और फ्लोरीन क्या है, Y है। अब हमें देखना है, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अगर इसका फॉर्मूला हम बनाएं तो X की वैलेंसी कितनी है, 3, और Y की वैलेंसी है 1। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा XY3। ये फॉर्मूला फॉर्मेशन होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन Y ले रहा है, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन XY के फॉर्म में ही देगा। एग्जामिनर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपको वो XYZ MW MN कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है और पूरी प्रोसेस पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। Which of the following equation represent chlor-alkali process? अब क्लोर-अल्कली प्रोसेस, क्लोर मतलब क्लोरीन, अल्कली मतलब अल्कली मेटल होते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में पाए जाते हैं। पहले ग्रुप में कौन से पाए जाते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब हाइड्रोजन हेलिनाकार रबसस्पर बीमक्कासर 12, बीमक्कासर 12 अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, और हेलिनाकार रबसस्पर ये कौन से हो गए, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए। और ये कैसे हो गए आपके, ये आपके हो गए अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो क्लोर अल्कली प्रोसेस कौन सी होती है, तो आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस चेक करना है तो वो ब्रायन सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है। कौन सी इक्वेशन बतानी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नहीं तो ऐसे तो ये भी है बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस, लेकिन उस क्लोर अल्कली अगर प्रोसेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मुझे तो ये भी दिख रही है कि ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, लेकिन आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसको पूरे को हम कहते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्रायन सॉल्यूशन। यहां से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ब्रायन सॉल्यूशन में अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O क्या बनेगा, 2NaOH इक्वल्स Cl2 गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही होगी। ये भी हम आगे चल करके आपकी क्या आगे प्रोसेस में यूज कर लेंगे। जो हमारे बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं, हाइड्रोजन गैस का भी हम यूज करेंगे। तो जितने भी इसमें प्रोडक्ट बने हैं आपके, ये सब आगे चल करके आपके कॉमन प्रोसेस में, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सब का प्रोडक्ट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसमें विद बैलेंस के साथ क्या है, फॉलो कर रही है।
देखिए आप लोग, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं? H2CO3, HNO3, HCl, CH3, COOH। तो ये तो आपको याद रखने होंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा कि जो H आयन ज्यादा मात्रा में क्या करें, प्रोड्यूस करें, H आयन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करें, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और जो कम मात्रा में H आयन प्रोड्यूस करें वो कैसे होंगे? वीक एसिड होंगे। अरे ऐसे ही अगर बेस का पूछता है तो बेस कैसे होंगे? आपके जो ज्यादा मात्रा में OH आयन प्रोड्यूस करें और कम मात्रा में OH आयन प्रोड्यूस करेंगे तो वो वीक बेस होंगे। तो यहां पे हमें देखना है, तो ये हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं है कि हम क्या कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या कर सके, प्रैक्टिकल सके। तो हमें इनके याद करने पड़ेंगे। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों कैसे एसिड है? मिनरल एसिड है। कैसे एसिड है? मिनरल एसिड है। और ये कैसे हैं? ये आप इन्हें खाते हो तो ये कार्बोनिक एसिड है दोनों। कैसे एसिड है? ये कार्बन, जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। ये देखो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ये भी खाने के काम आता है। तो ये वीक एसिड है, इन्हें हम खा रहे हैं तो वीक एसिड, लेकिन इन्हें हम खा नहीं सकते ना पी सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा अगर इन्हें पानी में आप डालोगे, डिसोसिएट करोगे तो ये क्या H आयन, सबसे ज्यादा H आयन देंगे। और ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे HNO3 और HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। थैंक यू।